हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के पीवाईक्यूज 2024 अटेम्प्ट्स के बारे में। ठीक है, इनमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना 2024 के अप्लाई अटेम्प्ट के क्वेश्चंस का। इससे पहले हम लोग एमाइंस वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, तो सारी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो रही है। हमें पता है कि क्वेश्चंस हमें कहाँ पे मिलते हैं। वो dextercam.in/courses पे जाके तुम्हें 21, 22, 23, 24, 25 के भी जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस हो रखे हैं। अप्लाई अटेम्प्ट हम लोग जल्दी से लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 1? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। अब एल ग्लूकोज का हमें सही स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए हमें डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। हमें उसके लिए डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं याद है तो यार समस्या है। मैं हमेशा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाते हुए भी ये कहा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भाई सबको याद होना चाहिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको याद होना चाहिए। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डी का याद है तो जब इसका तुम एल बनाओगे तो एल कैसा बना दोगे? इसे पलट दो बस। अब सी एच ओ का मुंह उधर मत करना, है ना। तो ये ओ एच इधर आ जाएगा, ओ एच इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा और ओ एच इधर आ जाएगा। बाकी एच एच ओ एच और एच आ जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर मिला लो। कौन सा है? इसमें एच नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम एच बना दें तो 3 ओ एच लेफ्ट में ए में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? ये आंसर हो गया इसका। तो ये क्या था? ये डी ग्लूकोज था और ये एल ग्लूकोज है। डी का मतलब क्या होता है कि जब सी एच टू ओ एच से नीचे वाले पहले वाले कार्बन पे ओ एच राइट में होता है तो उसे डी कहते हैं, जब लेफ्ट में होता है तो उसे एल कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से ज़्यादातर चीज़ें तो वैसे भी याद करने वाली ही हैं, इसमें ज़्यादा समझने का स्कोप होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझाई जा सकें। कह रहा है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज क्या है आपस में? अल्फा ग्लूकोज और अल्फा गैलेक्टोज आपस में क्या है? एपीमर्स हैं। और ये C4 एपीमर्स हैं। क्या है? C4 एपीमर्स हैं। ये क्या है? C4 एपीमर्स हैं। ठीक, ये दोनों आपस में क्या है? C4 एपीमर्स है। बात समझ आई? C4 मतलब कि चौथे कार्बन पे जाके इसमें चेंज हो रहा है। ठीक, सेकंड अगर देखें तो कह रहा है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में होंगे। ये किस में होंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में होंगे। तुम्हें याद आ रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनवाए थे मैंने? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखोगे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में पहले कार्बन पे चेंज आता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं। तो 2 का 3 आ गया। अल्फा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज ये कैसे हैं? ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और अल्फा ग्लूकोज और राइबोज, राइबोज क्या है? पेंटोज है। और ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज है। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर 1 आ गया। आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें तकलीफ तो नहीं होगी, किसी को भी तकलीफ की बात है नहीं। समझ गया ना। तो राइबोज पेंटोज है और ग्लूकोज क्या? हेक्सोज है। ठीक है, चलो आगे बात करें, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कि the valine compound obtained from the valine beans, the total number of oxygen and पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है इसमें। यहाँ पे पाई मिसिंग है। पाई इलेक्ट्रॉन्स इज, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस हमें ऑक्सीजन एटम बताने हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें तो यहाँ पे CHO है, ठीक है, और यहाँ पे है OH और यहाँ पे है OCS3। ठीक, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 पाई बॉन्ड्स हैं, इंटू 2 कर दें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने आ गए? ये तो स्ट्रक्चर याद होगा तभी हो पाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ गए कितने? 3। तो सम आ गया टोटल 11। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन टेस्ट क्या होता है? निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो एमिनो एसिड्स का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? एमिनो एसिड्स का टेस्ट है। और एमिनो एसिड्स के टेस्ट में वो एग एल्बुमिन देगा जो एमीन है। बाकी तो सारे इसमें एमिनो एसिड है इसी में, बाकी तो सब क्या है? शुगर्स हैं। बाकी सब क्या है? शुगर्स हैं, उनमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ये हमारा एग एल्बुमिन जो होता है वो हमारा प्रोटीन है और बाकी सारी क्या है? शुगर्स है। तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कॉगुलेशन ऑफ एग ऑन हीटिंग इज बिकॉज। क्या होता है कॉगुलेशन ऑफ एग से क्या होता है? जब एग को हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उससे क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, इसीलिए इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना कि एंट्रोपी बढ़ जाती है यहाँ पे। जब हम बॉईल करते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ये बड़ी कठिन बात है समझने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, डिनेचुरेशन की वजह से क्या होता है? एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक, अब अगला कह रहा है DNA मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 बेसेस दो whose structure are shown below, one of the structures is not correct, identify the incorrect base। ठीक है, तो ये तो क्या है? ये थाइमीन है,
ठीक, ये थाइमीन है, ये साइटोसिन है, ठीक, साइटोसिन है, और ये एडेनिन है। तो एडेनिन क्या होता है, एटीजीसी होता है, ठीक, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं। ये नहीं है हमारा, ये कुछ भी नहीं होता, ग्वानिन का स्ट्रक्चर ये नहीं होता, तो ये नहीं अवेलेबल है। तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए मतलब नहीं था, इसलिए क्या कर सकते हैं, तो नाम ही याद रखना है, एटीजीसी एयूजीसी के नाम याद रखना है तुम्हें। अगला क्वेश्चन कह रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम्स आर, एंजाइम्स के लिए गलत स्टेटमेंट क्या है हमें ये बताना है। तो कह रहा है कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट है, तो सही बात है, एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक, नहीं, एंजाइम बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, तो बी तो गलत हो गया, एंजाइम तो बिल्कुल स्पेसिफिक चीज है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये सही बात है। एंजाइम ऑक्सीडेज कैटलाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ये भी गलत बात है। एंजाइम ऑक्सीडेज ऐसा नहीं करता, जाइम माल्टोज से ग्लूकोज कौन कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने का मैंने लिखवाया हुआ है, ढूंढ के बताना कि क्या आंसर आएगा। तो आंसर इसका बी लिख देते हैं। सही एंजाइम का नाम तुम्हें बताना है, ऑक्सीडेज तो नहीं है उसका नाम, ठीक है। चलो तुम लोग ढूंढ के बताओगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनकरेक्ट रिगार्डिंग द गिवन स्ट्रक्चर, इनकरेक्ट, अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखो तो क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक। कह रहा है कि कैन बी ऑक्सीडाइज टू अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग, कैन बी ऑक्सीडाइज टू, क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन स्ट्रक्चर इज, तो कह रहा है कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विद वाटर, नहीं, ये तो नहीं है। कह रहा है विल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद टू साइक्लिक फॉर्म, ये सही बात है, ठीक है ना, ये तो सही बात है। और क्या कह रहा है कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, लिख देते हैं, डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है मेरी तरफ से, है ना, तो ये भी बात सही है। और 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो 1 2 3 4 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो ये भी बात सही है। तो गलत में मार्क करना था, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा ए आ जाएगा। अगले सवाल चलते हैं। कह रहा था टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ट्रायोसिन एंड अमीनो एसिड, ट्रायोसिन क्या होता है, ट्रायोसिन का स्ट्रक्चर तुम्हें याद होना चाहिए। ट्रायोसिन में क्या होती है, एक बेंजीन रिंग होती है, उस पर OH होता है, फिर CH2, यहाँ पे NH2, और फिर ये COH। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए इसमें, काउंट कर लो, 6 7 8 9 कार्बन एटम्स हो गए, तो आंसर कितना हो गया, 9। 6 तो यहीं पे हो गए, 7 8 9, ठीक है ना, ट्रायोसिन हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स अमंग द गिवन लिस्ट इन द अमीनो एसिड्स इज। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं करती, हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है। उसमें क्या है, आर्जिनाइन, फेनिलएलानाइन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, और हिस्टिडीन में हिस्टिडीन हो गया और वेलिन हो गया। तो ये 4 ऐसे हैं जो कैसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इन्हें स्टार करके एनसीईआरटी में बनाया गया है। तो ये भी एक बार देख लेना भाई कौन से हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है हमसे। The incorrect statement about the glucose is soluble in water because it is having aldehydic functional group, ठीक है, ये तो गलत बात है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो अपने लिए काम का है, इनकरेक्ट पूछना है। ग्लूकोज रिमेन्स इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म इन एक्वस, तो सही बात है। ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमर ऑफ सुक्रोज, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, ये सही बात है। ये सारी सही बातें हैं, लेकिन हम इन्हें आंसर की तरह नहीं लिखेंगे। आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर अपना ए पार्ट लिखेंगे, ठीक है। आंसर हम क्या लिखेंगे, अपना ए पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सारे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो यार, 10 ही क्वेश्चन थे तो जल्दी खत्म हो गए, ठीक है, चलो बाय।